आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की सुर्खियों पर। अमृत महोत्सव के तहत आज श्रीनगर के डल झील से बॉटनिकल गार्डन तक एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, चीफ सेक्रेटरी के मेहता, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी, श्रीनगर मेयर जुनैद हसन मुत्तू और दीगर अफसरान के साथ साथ मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा है कि यह फख्र की बात है कि फोर्सेस के साथ साथ मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी आज इस तिरंगा रैली का हिस्सा बने हैं और इस रैली से एक मस्बत पैगाम पूरे मुल्क और दुनिया में जाता है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा का आगाज करते हुए कहा कि श्रीनगर और कश्मीर के लोगों ने समझ लिया है कि तिरंगे की इज्जत भारत और उन शहदा की इज्जत है जिन्होंने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जानी निछावर की। आज एक काबिल फख्र लम्हा है और खुशी की बात है कि पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोग भी इसमें शरीक हो रहे हैं। इस तिरंगे में बड़ी ताकत है। अंग्रेजों ने जब हम पर अत्याचार किया तब समाज को सबसे बड़ी ताकत इस तिरंगे ने ही दी थी। अंग्रेजी शासन ने जब हमारी तरक्की की राह रोकी थी तब अवाम के पौरुष को इस तिरंगे ने ही जगाया था। इस तिरंगे को लेकर अलौकिक वीरता दिखाने वाले अनेक सूरमा फांसी पर चढ़ गए थे और आजादी मिलने के बाद इस तिरंगे की ऊर्जा से आगे बढ़ता भारत एकता की ताकत से आज उसी इंग्लैंड को पीछे छोड़कर विश्व की सब 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। मुझे स्मरण है पिछले वर्ष हमदम हम ख्याल हम कदम बनकर जिस जोश से तिरंगा यात्रा निकली थी उसने जम्मू कश्मीर के पैरों में नई ऊर्जा का संचार किया था। अपनी मर्जी से जीने की आजादी, रात में स्वच्छंद घूमने की स्वतंत्रता, बाजारों में खेतों खलिहानों में नया उत्साह और स्टेडियम में देर रात तक जोश से भरे युवाओं के जिस नजारे को देखने के लिए पीढ़ियां तरस गई थीं, वही नजारा आज जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को नया मकसद, नया लक्ष्य, नई जिम्मेदारी दे रहा है। हम आभारी हैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यहाँ के 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों के मन में एक नया उत्साह भरा, पैरों की जंजीरों को तोड़ने का काम किया और दिलों को एकता के सूत्र में बांधने का एक भगीरथ प्रयास किया। आज नौजवानों की भुजाओं में तिरंगे की शक्ति अर्पित है। पिछले 4 वर्षों से उत्साह भरे समाज ने लंबे समय के फासलों को कम किया है। आज जम्मू कश्मीर का समाज गतिशील भी है, प्रगतिशील भी है और कर्मशील भी है। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के एक नागरिक ने जिस अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है वो भारतवर्ष को चिरकाल तक स्मरण रहेगा। आज मैं हर एक नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी के भीतर देश के लिए जीने, राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने की प्रार्थना करता हूं। उनके भीतर यह एहसास पैदा हुआ है कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया इतिहास लिखना है। मैं समझता हूं यही वो भावना है जो मातृभूमि का श्रृंगार करती है और तिरंगे का सम्मान भी करता है। खुदा का शुक्र है कि मर्जी की अब तो सांस भी है। खुदा का शुक्र है
कि मर्जी की अब तो सांस भी है, जमीन अपनी, फजाएं अपनी, आसमान अपना, हुकूमत अपनी, अलम अपना और निशान अपना है, फूल अपने चमन में अपने बागवान अपना, इताअत अपनी सर अपना है, आस्थान अपना, जमाल काबा नहीं या जमाल दैर नहीं, सब अपने ही नजर आते हैं, कोई गैर नहीं। नसीम सुबह फिर अर्जुन का बाण बन के चली, बहार हिंद तिरंगा निशान बन के चली। अवाम में एक नया भरोसा आया है, एक नया विश्वास पैदा हुआ है, वो अपने सामर्थ्य। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने रैली के दौरान कहा है कि एक खुशाइन कदम है कि लोगों की एक बड़ी तादाद तिरंगा रैली में शिरकत कर रही है और इससे मुल्क के तय प्यार और मोहब्बत का जज्बा भी साबित होता है। पिछले साल तिरंगा यात्रा की बहुत बड़े पैमाने पे नेशन वाइड, कंट्री वाइड शुरुआत हुई और पिछले साल बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था। इस साल फिर तिरंगा यात्रा मुल्क भर में हो रही, जहां पर भी हुई आपने देखा ऑनरेबल एलजी साहब ने खुद लीड किया तिरंगा यात्रा को। हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें बच्चे, नौजवान साथी और अलग अलग शोबों से लोग ताल्लुक़ रखने वाले शामिल थे। मुझे लगता है कि ये हमारे अपने देश के, मुल्क के निशान के ताई हमारे एहतराम की निशानी है और सब लोग कैसे अपने मुल्क से, मुल्क के निशान से, तिरंगे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसकी निशानी है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इसके साथ सब जगह पे जुड़ रहे हैं, अपनी सेल्फीज ले रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। न सिर्फ आज की तिरंगा यात्रा, बल्कि अगर देखेंगे तो पिछले बहुत दिनों से तिरंगा यात्रा हर ज़िले में अलग अलग तरह से निकल रही हैं। पुलिस के यूनिट भी सब जगह पर शामिल हो रखे हैं। परसों हम लोग कुपवाड़ा गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने मेरी माटी मेरा देश उसके तहत प्रोग्राम देखा। मैं सैकड़ों की तादाद में रोज़ हमारा एक स्पेशल ग्रुप बना है पुलिस के अंदर, मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम का, उसके तहत देख रहा हूँ, जिसमें सैकड़ों प्रोग्राम हर रोज़ अलग अलग जगहों के ऊपर हो रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजों के बच्चे, नौजवान साथी, अलग अलग खेल कूद के शोबों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी और वहाँ के आम नागरिक हिस्सा ले रहे हैं। मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ये उनका खलूस, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत जहाँ के अमन और भाईचारे को भी और मजबूत करेगी और देश के ताई जो उनका प्रेम है, देश के ताई जो उनका देश के सिंबल, मुल्क के जो सिंबल, नेशनल सिंबल्स, जिसमें तिरंगा हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नेशनल सिंबल है, उसके ताई जो एहतराम है, ये देश प्रेम को दर्शाता है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोग बड़ी तादाद में इसके साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, किस किस्म की सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं? कोई इनपुट है आपके पास? कोई ऐसी घटना की जाए जिससे ये खलल पैदा? इनपुट ये है कि लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है, लोगों के अंदर बहुत सारा प्यार है, लोग चाहते हैं बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लेना। कभी कभार लोग इसलिए भी ये महसूस करते हैं कि मुश्किल रहता है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। हम सुरक्षा के इंतजाम भी करना चाहते हैं, मगर लोगों को फैसिलिटेट भी करना चाहते हैं कि जो अलग अलग जगहों पे नेशनल फंक्शंस होंगे उसके अंदर आकर के लोग शिरकत करें। आज भी अभी डिवीजनल कमिश्नर अपनी तकरीर में लोगों को दावत दे रहे थे कि ये सबका फंक्शन है, मुल्क का फंक्शन है, सब लोग इसमें आकर के शिरकत करें। सुरक्षा के इंतजाम जितने ज़रूरी हैं हर तरह का इंतजाम किया जाएगा। सर, आपने कुपवाड़ा में कहा कि मिलिटेंसी लास्ट लेग पे है, आप उसको इलाबोरेट करेंगे कि कितनी तादाद में है, कैसे लग रहा है आपको लास्ट? देखिए, तादाद बहुत ज़्यादा आंकड़ों के खेल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, मीडिया के लोग, आपको भी रोज़मर्रा हर तरह की मालूमात रहती है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी ऐसी तादाद, ऐसी कोई गिनती नहीं है, आप जानते हैं। मगर हमें सतर्क रहना, कोशिश अभी भी जारी है। नौजवान बच्चों को वर्गलाने की कोशिशें अभी भी पार से होती हैं। कुछ लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए से इस तरह की हरकतों में शामिल करने के लिए उकसाया जाता है। मुझे खुशी है कि बहुत सारा लोग अब ये बात को समझ चुके हैं। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये रास्ता बर्बादी का, तबाही का रास्ता है। नौजवान बच्चों ने अमन का रास्ता चुना है, मैं उनको शाबाशी देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी भी थोड़ा बहुत बहकावे में आते हैं उनको भी सतर्क और होशियार रहने की ज़रूरत है। हमारे समाज को, हमारे परिवारों को, हमारे फैमिलीज़ को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को संभाल के रखें।
सर अभी किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि पुलिस राजौरी में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की खबरें आ रही है? देखिए, अभी तक जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन की बिड हुई उनमें मेजॉरिटी बिड्स को नाकाम किया गया। अभी तक बहुत बड़ी तादाद में इस साल में जो इनकाउंटर हुए हैं वो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन के दौरान हुए हैं। बड़े कामयाब इनकाउंटर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को नाकाम कर चुके हैं। बड़ी तादाद में टेररिस्ट जो दहशतगर्द जो हैं वो इस तरफ आते हुए मारे गए हैं। इस तरह की हर रैली के दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने कहा कि 15 अगस्त से कबल इस तरह की रैली में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने शिरकत की, जिनमें न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों की एक बड़ी तादाद भी शरीक रही। और उन्होंने मजीद कहा कि इस रैली से लोगों में क़ुबूल वतनी का जज्बा भी पैदा होता है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहां आप तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। आप देखिए, पिछली बार भी ये तिरंगा रैली हुई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साह है। कश्मीर के हर एक कोने से यहाँ पे बच्चे, नौजवान और हर वर्ग के लोग आए हैं। आज आप देख रहे हैं तिरंगा ही तिरंगा हर ओर है, दिख रहा है। और ये लग रहा है कि 15 अगस्त से पहले ही हम जो जश्न मना रहे हैं उसका माहौल ही कुछ और है। और डल के किनारे SKICC से हम निकल रहे हैं, इसमें एक अलग सा उत्साह है। आज हमें लग रहा है कि वाकई में जो 2019 5 अगस्त को जो फैसला हो गया था वो कितना काबिल कबूल था और हर एक दिल में आज तिरंगा लहरा रहा है। रैली में आए क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष आज तिरंगा रैली है, इस वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं। क्योंकि अब एक दो दिनों के बाद हमारी आज़ादी का दिन आ रहा है और इस तिरंगे को मतलब तिरंगे की क्या अहमियत है और ये कैसे हासिल हुआ हमें इस भारतवर्ष में, तो इस वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं। जो हमारे शोहदा हैं उनको खराज अकीदत का ये नजराना पेश करने के लिए, जितने भी हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त कैसे ये झंडा हमें इस तरह ही नहीं मिला है, इसकी कुर्बानी के लिए हमारे नौजवान जो हमारे जवान थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने शहादत दे दी। जैसे कि अभी मुझे याद आ रहा है इसमें कितने हमारे वीरों ने कुर्बानी दी है। जैसे कि हम बताएंगे कि जलियांवाला बाग कैसे हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी कैसे निकाला यहाँ पे। उस वक्त ये सब लोगों ने मिलके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबों ने मिलके उन ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा दिया और भारत की आज़ादी हासिल की। मेरी माटी देश के प्रोग्राम के तहत आज SKICC से एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो भी सिविल डिपार्टमेंट्स है जम्मू कश्मीर के वो यहाँ पे कर रहे हैं। और आपको मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि ये आप देखिए जो तिरंगा रैली है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में, वो अब SKICC से रवा दवा है। और ये रैली जो है वो बॉटनिकल गार्डन में इख्तिताम पजीर होगी, जहाँ पे LG मनोज सिन्हा जो है उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी, उसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के जो भी आला अहदेदार है, DGP है, ADGP है या बाकी अहदेदार ड्यूकॉम है, वो मौजूद है। और हर एक के हाथ में तिरंगा है और लगातार भारत माता की या अपने देश के हक में नारेबाजी हो रही है और आज़ाद हिंदुस्तान के नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें कि सिविल डिपार्टमेंटों के साथ साथ मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों के जो रहबरान हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की, आम लोगों की यहाँ पे शिरकत है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप खुद तस्वीरों में देख रहे हैं कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद है। हर एक के हाथ में तिरंगा है और वो रवां दवा है बॉटनिकल गार्डन की तरफ से। और इस तिरंगा रैली की जो सदारत है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में जहां 15 अगस्त की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद होगी, वहीं इस सिलसिले में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, मकामी लोग और स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की, जबकि तमद्दुनी सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। सलामी लेते हुए
बच्चे और समाज के सभी तबके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जहां मुल्क देखिए, आज फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है और आप देख रहे हो कि इसमें ना केवल मार्च पास्ट बल्कि जितने कल्चर प्रोग्राम आप देख रहे हो, तो इसकी छोटी सी झलक आप ज़रूर सबको दिखाएं अपने माध्यम से। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आके इस समारोह में पार्टिसिपेट करें और हिस्सा बने। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 77वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके वो हिस्सा बने। आज सुबह आपने देखा तिरंगा यात्रा हुई, उसमें सिविलियंस और जो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उसकी भी बहुत बहुत बधाई सभी को। पूरे इसमें अरेंजमेंट्स है और यहाँ इसलिए कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और इसका हिस्सा बन सके। इसलिए आपसे पुनः मेरा निवेदन है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। वहीं पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं और 3 टायर सिक्योरिटी के साथ साथ इस बार ड्रोन की खदमात भी हासिल किए जा रहे हैं। पिछले साल तिरंगा यात्रा की बहुत बड़े पैमाने पे नेशन वाइड, कंट्री वाइड शुरुआत हुई और पिछले साल बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था। इस साल फिर तिरंगा यात्रा मुल्क भर में हो रही, जहां पर भी हुई। आपने देखा ऑनरेबल एलजी साहब ने खुद लीड किया तिरंगा यात्रा को। हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें बच्चे, नौजवान साथी और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलके 3 टायर सिक्योरिटी का प्रबंध किए हम लोग। उसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस रहेगा और हेक्टर से भी एरियल रेकी भी किया जाएगा और पूरा बंदोबस्त ऐसा किया जाएगा कि आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो। ट्रैफिक का भी ठीक से अरेंजमेंट किया जाएगा। इस बार हम लोग आवाम से अपील करते हैं कि भारी संख्या में आके और 15 अगस्त के फंक्शन में शरीक हो। जैसा आप खुद देख रहे हैं कि कितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर है स्मूथली है, क्योंकि स्टेडियम से यहाँ अच्छा जगह है, यहाँ पर है, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी है। पार्किंग का भी सुविधा पूरा है। तो यहाँ पर 15 अगस्त के पेश नज़र पूरे जम्मू कश्मीर में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया है। जिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बारामूला में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जिसमें एडीसी बारामूला ने कौमी परचम लहराया और परेड का मुआयना करते हुए मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर सीआरपीएफ, जेके पुलिस, एसएसपी, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली तलबा के दस्तों ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया। हम इस जमीन को एक गाड़ी मेहमानी कॉलेज बॉयज बारामूला का एनसीसी 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस मौके पर मैं आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क बरतानवी राज से आज़ाद हुआ। इस मौके पर इन तमाम शहदाओं और सुरमाओं को हम याद करते हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज हम जिस आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क में मना रहे हैं, ये आज़ादी कई देखिए 15 अगस्त के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला की तरफ से हमारा एसएसपी साहब की गाइडेंस हम लेकर पूरा फ्रिस्किंग, एरिया डोमिनेशन, नाका चेकिंग और उसके अलावा फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है। और हमें उम्मीद है हम 15 अगस्त का ये मेगा सेलिब्रेशन बिल्कुल पीसफुल रहेगी, हमारा सक्सेसफुल अरेंजमेंट होगा। देखिए, जैसा कि आपने देखा आज यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल हो गई, जिसमें मुख्तलिफ जो है फोर्सेस के जो है यूनिट्स, पुलिस और जो स्कूल में मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और इसके अलावा कल्चरल आइटम भी पेश किए गए। और जो हैं इस सिलसिले में जो भी इंतजामात हैं वो हमने यहाँ पर मुकम्मल किए हैं। और हम पूरी तरह से जो 15 अगस्त को जो नया इवेंट हो रहा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, उसके लिए हम पूरी तरह से जो जिला इंतजामिया है, तो जो बाकी इसके साथ वाबस्ता हैं, तो हम पूरी तरह से
इधर वस्ती जिला बडगाम के स्पोर्ट स्टेडियम में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान एडीसी बडगाम ने परेड पर सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। आज़ादी के बाद मुल्क के साथ साथ हमारा जिले बडगाम जो भी है तरक्की की राह पे गामजन है, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह 15 अगस्त को यहाँ पे होगा। क्योंकि ये साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर भी मना रहे हैं, जिसके तहत साल भर काफ़ी तकरीबात का इनेकाद हुआ। लेकिन अगस्त के महीने में हम एक खास तकरीब जिला के हर गांव और वार्ड में मना रहे हैं, जिसका नाम है मेरी मिट्टी मेरा देश। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में भी फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शौकत अहमद ने परेड का मुआयना किया और मार्च पास की सलामी ली। मार्च पास जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, खवातीन पुलिस, आईआरपीएफ, होमगार्ड पुलिस की नई भर्तियों, एनसीसी उम्मीदवारों, स्कूली बच्चों और दीगर दस्तों ने पेश किया। फुल ड्रेस रिहर्सल की तकमील के फौरन बाद जिला इंतजामिया की जानिब से एक तिरंगा रैली भी निकाली गई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट, एसएसपी कुलगाम के साथ साथ दीगर अफसरान ने भी शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने भी शिरकत की। इसी जगह इसी दिन हुआ ये ऐलान। तो आज के इस कार्यक्रम के हमारे खुसूसी शुक्रिया। स्पोर्ट स्टेडियम पूंछ में यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल का भी इनेकाद किया गया, जिस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पूंछ ताहिर मुस्तफ़ा मलिक ने कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट में हिस्सा लेने वाले दस्तों से सलामी ली। इस मौके पर सकाफती प्रोग्रामों की रिहर्सल भी की गई है। यौम आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी है। ऑपरेशन जनाब एजाज चौधरी और जनाब मोहम्मद शफीक डिप्टी वतन ही यहाँ पर की तरह आया है और आज़ादी के इस अजीम दिन को हिंदुस्तान की तारीख में अहमियत हासिल है। मैं आज़ादी के इस मुबारक दिन पर आज़ादी के अजीम रहनुमाओं और दीगर लाखों जंग आज़ादी के सिपाहियों को दिल की अहमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदुस्तान की तहजीब के मुताबिक जहाँ मजहबी भाईचारा और इत्तेहाद के माहौल में जिंदगी गुजारते हुए हमारे वतन अजीज ने तरक्की की काफ़ी मनाजिल तय कर दी है। और ये सब कुछ तभी मुमकिन हुआ जबकि हमारे अजीम रहनुमाओं ने वतन अजीज की खातिर अपनी जानों का अजीम नजराना पेश किया, जिसकी वजह से हमें आज़ादी की लाजवाब दौलत नसीब हुई। जिला पूंछ के अवाम आपसी भाईचारा, बेलोमत मोहब्बत और आज़ादी के लिए अपनी मिसाल है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के अलावा अमन और सलामती के साथ उधर मेंढर में भी बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में भी आज यौम आज़ादी के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ स्कूली बच्चों और साथ ही साथ पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों ने भी शिरकत की। मैं तैयबा खनम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर से। तो आज यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में रिहर्सल हुआ। इसमें डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चों ने परेड में कल्चरल आइटम में पार्टिसिपेट किया और पूरे जोश विद फुल ज़ील एंड ज़ेस्ट उन्हें पार्टिसिपेट किया और इस तरह से वो अब नेक्स्ट 15 अगस्त में भी पार्टिसिपेट करेंगे। आगे पूछूँ। आज यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में फाइनल रिहर्सल हुई, जिसमें बच्चों ने परेड में पार्टिसिपेशन किया, कल्चरल आइटम थी जो वो भी पेश की और यहाँ पे जो वीआईपीज़ थे उनने उनकी कल्चरल आइटम सेलेक्ट की। बहुत ही एक जज्बा और एक जुनून था बच्चों को इंडिपेंडेंस डे के लिए लेकर। तो ये बच्चे अगर ऐसे ही करते रहेंगे पार्टिसिपेशन ऐसी एक्टिविटीज़ में, तो हमारा देश बहुत आगे तक जा सकता है और बच्चे भी एक उनको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू। आज हमारे बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में 77 इंडिपेंडेंस डे का फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें परेड पास मार्च की गई
इसमें मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा और तलबात ने उसमें हिस्सा लिया। सीआरपीएफ की 80 बटालियन की जानिब से आज जनूबी कस्बा त्राल में भी एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि हेडक्वार्टर से शुरू होकर मेन मार्केट में इख्तिताम पजीर हुई, ताकि शहरियों को इनके घरों पर हिंदुस्तानी परचम लहराने की तरगीब दी जा सके। इस मुहिम के पीछे का मकसद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है और उन्हें हिंदुस्तान के सफ़र और उन लोगों की याद दिलाना जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में ताउन किया है। जय भारत। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कितना लोगों में जोश है आज़ादी के 76 वर्ष पूरे होने का। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यह तिरंगा रैली निकाली थी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत मेरी माटी मेरा देश भी इसका उद्देश्य है और इसी प्रकार से हम आगे भी विषय में सोचते हैं कि इसी प्रकार से अच्छे कार्यक्रम होते रहें और तराल क्षेत्र जो है और शांत क्षेत्र घोषित हो। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले यूथ्स और ये हमारे साथ जो यूथ्स हैं वो हमारे देश की एकता और अखंडता में अपना योगदान दें और इसी प्रकार से अच्छे प्रकार से मिलकर इसी प्रकार के कार्यक्रम करें। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।